सच्ची में टूट चुका हूँ। मेरे को रास्ता नहीं दिखता। मैं रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती मेरे। अर्जी लगा दो। अर्जी लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम निशान चढ़ा दिया, बाबा खुश हो गया, जाओ घर पे जाके बोरी उठा लो और झोली भर जाएगी। कैंसर हुआ था यहाँ पे। मेरे जयपुर के जो डॉक्टर है उन्होंने भी जवाब दिया था कि 6 से 7 महीने इसकी उम्र है, लगभग 2 से 2.5 महीने हो चुके थे। बोले आप एक काम करिए, इसको घर पे आप इसको जितनी सेवा हो सके वैसे करिए। बाबा ने विष्णु भगवान के कहने पे शीश का दान कह दिया, हाँ दे दिया। और इस वक्त वो जो बोल दे तो मैं अपना शीश का दान दे सकता हूँ। दे दिया, दूसरा मकान दे दिया, मेरी शादी करा दी, उसके बाद मेरा बच्चा हो गया। सब बाबा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया और माल के रखो नहीं सह जाता। श्याम बाबा की पावन नगरी कटश्याम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा महिमा चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के इस दुनिया में कोई भी हारा हुआ इंसान है, दुखी इंसान है, वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो एक श्याम प्रेमी हमारे खाटूधाम आया हुआ है, इनसे अपन बातें करते हैं। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आए भैया जी? भैया जयपुर से। अच्छा भैया अमित नाम है। आज से 13 साल पहले बाबा के दरबार से जुड़ा था। उस टाइम पे भैया एक एंजॉय टाइप से आना जाना था। 4-5 साल ऐसा था कि आना जाना एंजॉय के हिसाब से, घूमने कोई बाबा से प्रीत, कोई लाओ, कुछ भी नहीं लगा हुआ था, कोई भाव वगैरह कुछ भी नहीं था भाव। मगर मैं भैया आपको सच्ची बताऊं, मेरा कैंसर हुआ था यहाँ पे, मेरा खुद के कैंसर हुआ था। उस टाइम पे जयपुर के जो डॉक्टर है उन्होंने भी जवाब दिया था कि 6 से 7 महीने इसकी उम्र है, लगभग 2 से 2.5 महीने हो चुके थे। बोले आप एक काम करिए, इसको घर पे आप इसको जितनी सेवा हो सके वैसे करिए, और इसके अलावा हमारे पास और कोई चांस नहीं है, पैसा भी नहीं है हमारे पास, तो खैर बस ठीक है। एक एंजॉय टाइप से आ रहे थे खाटू श्याम जी में। मगर उस टाइम में दोस्तों ने बोला चल आज बाबा के चल के आते हैं। क्या था, कृपा हो जाएगी। दोस्त वगैरह भी सुबह 6 बजे आ जाते घर पे, वो भी मेरे को देख के रोते रहते हैं। क्या बोले यार ये एक दोस्त है, चल जाएगा कुछ समय के अंदर। मगर उस टाइम बाबा के यहाँ सच्चे भाव से पहली बार जो एक आना जाना था काफी समय से, वो भाव नहीं थे मेरे, भाव नहीं थे। उस टाइम पे लेके आया था मैं कार के अंदर, और मैं बाबा से रोते रोते आंख में से आंसू आते थे। एक ही बात, बाबा इस बच्चे को ध्यान भगस देना कि इसके परिवार के अंदर संभालने वाला एक यही है और कोई नहीं। इसलिए चल गया तो इसके माँ बाप का क्या होगा? बड़े भैया विकलांग है, क्या मन बुद्धि विकलांग है, मगर संभालता मैं ही हूँ। माता जो मेरी मम्मी पापा बुजुर्ग है, मैं उनका क्या होगा पीछे से। बाबा ने मेरी ऐसी सुनी भैया, सच्ची बात है, कुछ समय के अंदर ऑटोमेटिक मेरा जो इस यहाँ का हिस्सा था सही हो गया, पूरा कैंसर का हिस्सा था। बाबा से जुड़ा, मैं डूंगर के ऊपर पहाड़ पे किराए से रिया करता था 2,500 रुपए महीने के अंदर। बाबा ने मेरी सोनी खेत है ना, इसे पकड़ी नहीं, मेरी उंगली इतनी तगड़ी उंगली पकड़ी कि मेरे को एक मकान दे दिया, दूसरा मकान दे दिया, मेरी शादी करा दी, उसके बाद मेरा बच्चा हो गया, सब कुछ भैया बढ़िया से बढ़िया हो गया। लेकिन भैया सच्ची बात पता क्या है, इस दुनिया के अंदर इनसे जुड़ना ना ये नहीं चाहिए, सिर्फ मन के भाव चाहिए। भैया मैं उस 8 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच गया, मगर ये 1 से 1.5 साल के अंदर मेरे कर्म मुझे वापस नीचे गिराते जा रहे हैं। मैं हर 11 को आता हूँ, 8 साल हो गए 11 पे आते हैं। 8 साल से मैंने छोड़ी नहीं, 11 से छोड़ी, सिर्फ लॉकडाउन के अलावा। लेकिन भैया आज मेरा ऐसा अचानक से मन हुआ, मैं बाबा आज मैं इतना हारा हुआ लग रहा हूँ, सच्ची बात। बाबा इसको बच्चे को पहले संभाले थे ना, सेफ संभाल लेना, डूबता जा रहा हूँ मैं इन भैया को बोला कि मेरे को खाटू लेके चलो, ये मेरे को बाइक पे लेके आए। मैं 11 चाहता हूँ, उसके बीच में आना नहीं होता, लेकिन आज मैं भैया हार के आया हूँ, सच्ची बात है। मैं बोल नहीं सकता और क्या। भैया हिम्मत रखो, देखो बाबा ने इतना किया है तो बाबा और देगा अपने को यार। भैया ये अपना काम बनाएगा, बाबा जरूर बनाएगा, मेरे को पता है साथ देगा ये, लेकिन ये पूरा विश्वास है साथ यही देगा। मेरे को दर बदर जाने की दरकार नहीं है, मगर भैया मैं टूटता जा रहा हूँ। मैं बस ये आरती हो रही है बाबा की, सच बोल रहा हूँ। बाबा जो मेरे से कुछ भी कर्म हुए हो, गलत हुए हो, क्या मुझे माफ करना, मगर इस बच्चे को संभाल के रखो, नहीं सह जाता। संभालेगा यार भैया, ना बना मत, अब ज्यादा मत करो भैया, संभालेगा वो। बाबा है आज यहाँ पे देख रहा है खाटू नगरी में, आप जो आंखों से आपके आंसू आ रहे हैं ना, वो सब देख रहा है। और श्याम बाबा आपसे भी यही प्रार्थना है कि है ना, जो मेरे श्याम प्रेमी है, आपने मतलब एक जिसकी जिंदगी खत्म हो रही थी उसको सहारा दिया था उस टाइम पे, तो बाबा आज इनको उसी सहारे की जरूरत है, आज वापस से, आज वो सहारा वापस से देना भाई। बाबा इन भैया की जरूर सुनना, जो भी अरदास है वो पूरी करना इनकी।
टूट चुका हूँ भैया, सच्चे में टूट चुका हूँ। मेरे को रास्ता नहीं दिखता, मैं रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती मेरे से। तो भैया इतना परेशान मत हो यार भैया, इतना परेशान मत हो यार भैया। अरे बाबा सुनना भाई, बाबा सुनना भाई, बाबा एक शाम प्रेमी सुनना भाई बाबा। चलो चलो हिम्मत रखो, चलो हिम्मत रखो यार भैया, बाबा कृपा करे। नहीं यार, अभी चलो सब कुछ दे दिया है, अब इतना क्यों परेशान, क्या मतलब? भैया मन पहुंचा तो थोड़ा सा एक बार बता दो मेरे को, एक बार बंद कर दो भाई। पूरा श्याम परिवार हमारे खाटुधाम आया हुआ है, इनसे अपन बात करते हैं। जय श्री श्याम। पहले 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 एक बार पूरे श्याम परिवार को दिखा रहे, अपने लुधियाना से आए हैं। परिवार से आए हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बोल साचे दरबार की, बोल हारे की सहारे की, बोल 3 बार धारी की, शीश के दानी की। जय श्री श्याम। तो भैया खाटुधाम आने का सफर कैसे शुरू हुआ आपका? सर जी मैं 4-5 साल हो गए मुझे बाबा से जुड़ते। हर रोज मैं आता था कि बाबा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बाकी बाद में मुझे पता लगा कि बाबा से कुछ मत मांगो, हाँ मांगने से कुछ नहीं होता। बस बाबा के दरबार में सच्चे मन से आओ। बस लोग कहते हैं कि हमारी अर्जी पूरी करने के लिए आप नारियल चढ़ा दो, आप धागा बांध दो, बाबा अर्जी स्वीकार कर लेगा। हमारे कहने का मतलब हर एक बंदे का अलग अलग तरीका है। सही बात है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जितने भी श्याम भगत हैं, एक तो सच्चे मन से ईमानदारी से अपने जितने भी बंदे लेके आते हैं उनके सच्चे मन से सेवा करें। सही बात। और सबसे दूसरी बात ये है कि बाबा के दरबार में जितने भी यहाँ पे सारे बंदे बैठे हैं खड़े हैं, जो भी ध्यान पूर्वक सुने कि यहाँ पर हर बंदा कहता है अर्जी लगा दो। अर्जी लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम निशान चढ़ा दिया बाबा खुश हो गया, जाओ घर पे जाके बोरी उठा लो और झोली भर जाएगी, ऐसा नहीं है। बाबा के दरबार में बाबा से मुझे सिर्फ एक ही बात चाहिए। सबसे पहले अपने लिए मैं कहता हूँ कि मैं बाबा से एक ही बात मांगता हूँ कि बाबा हमेशा हम पे कृपा बनाए रखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा तुम्हें चाहिए बस। मुझे बाबा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया और जितने भी हमारे भाई बहन जितने भी खड़े हैं उनके लिए मैं एक हाथ जोड़ के विनती करके बताता हूँ कि हर एक बंदे के हर एक मोबाइल पे आप ये देखते हो कि वहाँ पे जाके नारियल चढ़ा दो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे नहीं होगी, काम हो जाएगा। आज मैं बताता हूँ, शायद मैं इस समय पहली बार यहाँ पे खड़ा हूँ। और मैं इतना कहता हूँ कभी भी हमेशा किसी दुखियारे को बाबा के दरबार में ले आना, उसकी अर्जी पूरी होगी, उसकी अर्जी पूरी हो जाएगी। जय श्री श्याम। देखो भैया थोड़े से भावुक भी हो गए हैं। देखो हमारा बाबा है ऐसा है कि जिसने भी बाबा को दिल में बसा लिया है ना, उसको भी सिर्फ बाबा ही दिखता है। और मतलब है ना, और ये नहीं दिखता है कि मतलब है ना आप ये करे बाबा से, अरे कभी वो शिकायत नहीं करता है कि बाबा तूने मेरा ये काम नहीं किया, तूने मेरा ये काम नहीं किया। एक सच्चा श्याम प्रेमी होता है ना, उसको पता होता है कि कोई उसका काम नहीं बन रहा है, कोई थोड़ी सी परेशानी आ रही है तो उसको पता है कि बाबा की लीला है, कुछ ना कुछ बाबा अच्छा करेगा। और मेरा बाबा जरूर अच्छा करता है। ये है, यहाँ पे है ना मांगने की जरूरत नहीं है। और देखो जिसने भी बाबा को दिल से अपनाया ना, वो कभी भी मांगेगा नहीं, वो बाबा से मिलने आएगा यहाँ पे। बस ये ध्यान रखो, हमेशा जितने भी हमारे ग्रुप के बंदे हैं, सबसे पहले विक्की भाई जिनके साथ हम आए हैं, अच्छा। उनके लिए बाबा से हमेशा यही दुआ करते हैं कि वो हमेशा बंदों की सेवा में लगे, बंदों की सेवा कर गए बाबा की सेवा मिल जाएगी। अच्छा। मैं हमेशा एक बात विक्की भाई को यही बोलता हूँ कि अपने भगत के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ये आंसू आने पे मैं विक्की भाई से कभी कभार लड़ जाता हूँ कि हमारे पता नहीं क्या लड्डू गोपाल हमारे साथ में है। अच्छा। इनका नाम मैंने श्याम रखा है और बाबा का नाम जय श्री श्याम है। इन्होंने विष्णु भगवान ने नाम इन्हें दिया था श्याम। आज मुझे बाबा की कृपा हुई थी। हर एक बंदा छोटे लड्डू गोपाल घर में सेवा करता है। बाबा ने पता नहीं क्या किया, मुझे वृंदावन भेज के मुझे बड़े लड्डू गोपाल दे दिए। कहते कि जाओ मुझे इनकी सेवा करो। और मैंने सोचता रहा, मुझे 2-4 दिन सोचा कि मैं क्या करूं। तो बाबा ने बोला कि इनका नाम सोचने के लिए मैं परेशान था, तो इन्होंने बोला कि जाओ श्याम नाम रख दो। श्याम नाम तो मैंने इनका श्याम रख दिया। तो ये घर से लेके आए भैया? हाँ, मैं घर से लेके आया हूँ। बस बाबा से इतनी और दुआ करता हूँ कि बाबा हमेशा इनकी सेवा करने का मौका दे देना। सोचो आपके दरबार में सेवा कर ली, वे इतनी मतलब बाबा ने कृपा कर दी आप पे, इतना मतलब बाबा के प्रति दीवानगी तो बात छोड़ो। मैं इतना भी कह सकता हूँ कि एक वो समय था जो महाभारत का था। अच्छा। बाबा ने विष्णु भगवान के कहने पे शीश का दान कह दिया। हाँ, दे दिया। और इस वक्त वो जो बोल दे तो मैं अपना शीश का दान दे सकता हूँ। ये होता है भाई सच्चे श्याम प्रेमी, ये होते हैं। तो भैया बाबा ने आपकी जिंदगी बदली है?
बाबा ने जिंदगी बदली नहीं, बाबा ने जिंदगी में वो रोशन डाल दिया है, वो चीज दे दी है मुझे जिसके लिए मुझे कुछ ना भी मिले तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। कुछ नहीं चाहिए दुनिया कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो हकीकत में कुछ नहीं चाहिए। कुछ मिल गया। बंदे तो आते हैं कहते हैं बाबा अब की बार 18 लाख का एक मकान दिला देना, बाकी मुझे 18 लाख का मकान नहीं चाहिए, बस अपनी सेवा का मौका दे देना। अच्छा। और मैंने एक अपने गांव में एक खाटू श्याम का मंदिर बनवाने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा। जिस दिन मैंने मंदिर बनवा लिया उस दिन, वैसे तो मैं लुधियाने से हूँ अच्छा। और मैं पीछे हरदोई हमारा गांव है, अच्छा। बाकी फिर अपने गांव में रहूँ। जय श्री जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक बार विक्की भाई हमारे साथ में आओ। आप ये हकीकत में बेशक अच्छा, ये है आप सभी को श्याम बाबा से जय श्री श्याम। जितने भी यहाँ पे लीडर हैं, जितने भी यहाँ पे लीडर हैं, अच्छा। उनके ये सोच लो मेन है मेन है। अच्छा। बाकी इनके भी मेन जब बैठे हैं वहाँ पर, हम ये नहीं कहते कि ये मेन है, बाकी ये बाबा। सेवादार हैं। कपड़े बोल। ये उनके भी सेवादार हैं और इनके भी सेवादार हैं। अच्छा। बस मैं इनसे एक ही बात कहता हूँ कि इन बंदों के आंख में आंसू ना आए, बाबा हमेशा खुशी बनाए रखेगा। इनके लिए मैं इतनी दुआ करता हूँ कि जो ये सेवा कर रहे हैं, अभी माता चिंतपूर्णी माता पे 100वीं बस यात्रा गई है, किसी की हिम्मत नहीं 100वीं बस यात्रा कर ले, किसी की हिम्मत नहीं है। 100वीं बस यात्रा भाई साहब ने की है, मैं इतनी 100 यात्रा आपकी हो चुकी। हाँ जी हो चुकी है। और 14वीं बस यात्रा हमारी सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के लिए आई है। मतलब श्याम भक्तों को मतलब ऐसे आप यहाँ पे मतलब यहाँ का रास्ता दिखाते हो, बताते हो, बाबा के बारे में जोड़ते रहते हो। हाँ जी, हाँ जी। दुल्हारे के सहारे की बोलो, श्याम प्यारे की बोलो, लख दातार की हरे के सहारे की, श्याम प्यारे की, मुक्ताधार की। देखो छोटे छोटे बच्चे अगर ऐसा बाबा का नाम लेंगे तो भाई ये इन पर बाबा की हमेशा कृपा रहेगी, कभी भी है ना गलत काम नहीं करेंगे। ये है बहुत मतलब ये आगे जाएंगे है ना, बहुत अपने माँ बाप का नाम करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे है ना अपने बाबा से जुड़े रहे और जुड़ते रहे आगे, है ना। ये आप बोलते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय हरे के सारे की, श्याम प्यारे। हेलो भजन स्टार्ट करो, भजन 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 भजन। जिम्मेदारी छोड़ के बोल आगे। तू कृपा कर बाबा, तेरा करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। मैं भाई भतीजों के मुर्दे सिलवाऊंगा, मैं बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा, मैं करूंगा ऐसा, इतिहास बना दूंगा। और मैंने जो कुछ पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो कुछ पाया है वो तेरी माया है, मेरा सब तेरी माया है, मैं जहाँ खड़ी हुआ सब तेरी माया है। जय श्री श्याम, बोलो हरे के सारे की, बोलो श्याम सरकार की। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।